अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने मदीना के जो शॉपिंग मॉल हैं वो तो दिखाए थे, लेकिन मदीना से शॉपिंग क्या की थी वो नहीं दिखाई। तो आपने आज वीडियो को एंड तक देखना है। जो मदीना से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी सुबह का वक्त है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं कर रही हूँ पुरसकून सा नाश्ता। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजने में एक अफरा तफरी का आलम होता है। यकीन करें, बच्चे मेरे उठते नहीं हैं और फिर उनको जगा के फिर थोड़ा बहुत कुछ खिला के तैयार करके स्कूल तक छोड़ के आना ना एक काम है, सच में एक बड़ा टास्क है। और उसके बाद ना बंदा इतना टायर्ड हो जाता है कि मेरा दिल करता है कि मैं सुकून से बैठ के ना मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय करूं और उसमें कुछ मीठा भी हो। कितनी सारी जैम जैलियाँ अपने पास रख के बैठी हूँ कि आज मैंने कौन सी खानी है। मुझे ऐसा सा ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है जिसमें हर फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ हो। तो अभी मैं ख़बरें साथ साथ सुन रही थी, लेकिन ख़बरें तो इतनी डिप्रेसिंग थी कि मैं तो परेशान ही हो गई कि मतलब ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में। यकीन करें, बंदा थक ही गया तो मैं उठ के जाके ना फिर टीवी बंद ही कर रही। उसके बाद ये देखें, ये इसकी ग्रास जो है लॉन की वो कट हो गई है और कितना साफ़ सुथरा नीट क्लीन लग रहा है, जैसे जब किसी की आप हजामत करा लेते हैं और वो नया नया सा नहीं निकल आता, निखरा निखरा सा, वैसा सा लॉन लग रहा है मेरा। नीट एंड क्लीन अब मैं ये क्लीन करती हूँ इसको। उसके बाद बच्चों को स्कूल से लिया तो बस मेरे बच्चों को ना आए दिन कोई ना कोई चूल ना लगी रहती है। हुआ ये था कि जब हम मदीना गए तो मेरे बेटे का बर्थडे था, तो दादो आई वहाँ पर और दादो इनके लिए लेकर आई एक निंटेंडो। ठीक है, अब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है, वो एक लेकर आई हूँ और उसके साथ 2 कंसोल थे। मतलब ये दोनों उस पे आराम से खेल सकते थे, उसको शेयर कर सकते थे, लेकिन नहीं, बच्चों को तो सुकून नहीं आया। अब वो मेरे बेटे का था तो अब बेटी को था कि मैंने अपने लिए अलग से लेना है। तो इसके पास ना मेरे हस्बैंड का कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, वो इसको दे गए हैं। अब ये जब इसका दिल करता है, ये जाके जो इसका दिल करता है ये चीज़ ले रही होती है और मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। वो कार्ड उन्हें वापस लेना चाहिए, ताकि ये जो अब बेटा मेरा ये फ़ील कर रहा था कि इसको लेके दिया है, अब उसको ये समझ नहीं थी कि उसको पहले मिल चुका है, तो अब इसकी बारी है। और ये लिमिटेड एडिशन था कोई उसका, जो कि उससे एक्सपेंसिव था बेटे वाले से, और पता नहीं क्या तमाशे थे। यकीन करें, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि हस्बैंड वहाँ से फ़ोन पे इसको गाइड कर रहे थे कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये जनाब वहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। बहरहाल ये ख़रीद लिया और फाइनली सुकून आ गया हमें। उसके बाद मैंने सोचा इनको मैं कुछ अब खिला भी दूँ। अभी ये चूँकि खेलने में बिज़ी हैं, तो फिर मैंने इनके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया। शाम के टाइम ये 1 ग्लास दूध का ज़रूर मैं बच्चों को देती हूँ। वैसे तो सुबह नाश्ते में भी ये सीरियल लेते हैं, उसके साथ दूध लेते हैं। मुझे लगता है बच्चों को दिन में 2 दफ़ा दूध का ग्लास बनाए के पूरा वो पीना चाहिए। तो शाम में इसको मिल्क शेक की फ़ॉर्म में देती हूँ। और बड़े नखरे करते हैं तो इसको थोड़ा सा ना रेस्टोरेंट स्टाइल टच देना पड़ता है, कभी क्रीम और कभी चॉकलेट से स्प्रिंकल और कुछ ना कुछ। और फिर ये इन्होंने मिल्क शेक इन्जॉय किया, तो मुझे ना बड़ा काम था। मेरी ना दोस्त इन्होंने ईद पे मुझे अपने घर लंच पे इनवाइट किया था। ईद लंच पे दिल कर रहा था कि आज वो मेरे घर आएँ, तो फिर मैंने उनको इनवाइट किया। तो ये बस सादा सा सिंपल सा खाना था, जिसमें कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं था। ये मैंने उनके लिए बनाया और वो आई और इतना मज़ा आया। हमने इतनी बातें की, इतना इन्जॉय किया, इतना हँसे और खाना खाया। बच्चे थे साथ, उनका भी छोटा सा बेटा था, एक बड़ा प्यारा सा, और बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही थी वो, बड़ी प्यारी तैयार होके आई थी। देख के उनको तबीयत खुश हो गई और बस फिर हमने ये डिनर एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया और वो नहायत पुरतकल्लुफ़ तरीके से तशरीफ़ लाई थी और वो साथ में ये सब कुछ भी लेकर आई थी। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक केक था जो कि बहुत ही मज़े का था, और उसके बाद ये एक कैंडल थी जिसकी कि बहुत ही प्यारी खुशबू थी। यकीन करें, मज़ा ही आ गया इसको तो। और फिर साथ में ये एक परफ्यूम था, बहुत ही प्यारा सा परफ्यूम था ये भी, और मुझे लगा था कि उन्होंने शदीद ही तकल्लुफ़ कर छोड़ा है। और साथ में फिर वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी थी। तो ये थी कमल की कार्रवाई। बहन ने बहुत ही तकल्लुफ़ कर छोड़ा है। फिर ना मेरी एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है आयशा अकील। इन्होंने ये मैसेज किया था कि आपने मदीना की शॉपिंग दिखानी है। तो वैसे तो मैंने कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं की, लेकिन जो की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ना दिखानी भी नहीं आ रही कि दिखानी कैसी है। तो ये सबसे जो पहली चीज़ दोस्तों, जितनी देर मैं मदीना में रही और जब मैंने पैसे जमा किए ना, ये उससे मैंने ये गोल्ड की थोड़ी सी शॉपिंग की है। बड़ा ही महंगा है भाई गोल्ड, और जितने मेरे पास पैसे थे सारे इसी के ऊपर लग गए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बड़ी प्यारी सी बैंगल है, मतलब चूड़ी है, बड़ी ही मॉडर्न, बड़ी स्टाइलिश। ये ना स्क्वायर शेप में है और हैवी भी है, और मुझे बड़ी ही अच्छी लगी। और ना ये सिंगल ही मैंने ली। जैसे आजकल जो एक है ना उसका
एक बड़ा प्यारा सा एक ट्रेंडिंग है ऐसे बैगल, उसकी ये कॉपी समझ लें आप, लेकिन ये गोल्ड की है। तो ये एक ली और ये हैवी भी है, और मतलब एक ही पहनी हुई अच्छी लगती है। बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि एक और लेनी चाहिए थी, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। और ये एक मैंने ले लिया लॉकेट, ये काफ़ी बड़ा सारा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा सा नहीं है, बड़ा है। और इसकी चेन भी बड़ी प्यारी है और मोटी सी है। तो ये मैंने एक लिया, इसके ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई है बड़ी प्यारी करके, बड़ी नफीस। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये आपको पता है ना कि मदीना से शॉपिंग करने का भी सवाब है, मतलब आप मदीना में अगर माल खर्च करते हैं तो उसका भी सवाब है। तो चलें, सवाब भी हो गया और शौक़ भी पूरा हो गया। तो ये मैंने अपने लिए लिया। और ये ना एक मेरी बड़ी फेवरेट लिपस्टिक है, सॉरी ये एक टोनर है। ये ना आप मुझे कोरियन शॉप दिखी, मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी कोरियन शॉप थी। आपको पता है कोरियन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो आजकल बड़ी इन हैं। तो ये मैंने अपने लिए आई मास्क और फेस मास्क लिया और एक टोनर लिया। और फिर ना एक शॉप है फेसेस, वहाँ पे हर जगह ही है फेसेस, तो जैसे सिफोरा हर जगह है वैसे फेसेस भी है। तो ये वहाँ से ना मैंने डियोर की 2 लिपस्टिक्स ली हैं, ये मेरी बड़ी फेवरेट हैं। एक ख़त्म हो गई है तो फिर मैंने ये 2 ली। इनमें से एक जो है वो लिमिटेड एडिशन है। मुझे ना डियोर की ये जो डियोर एडिक्ट नाम है इस लिपस्टिक का, मुझे बड़ी पसंद है। लिपस्टिक नहीं है, टिंट है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आता है, बस हल्का सा। ये मैं दिखाती हूँ, मुझे ना ज़्यादा डार्क कलर्स अच्छे नहीं लगते हैं लिपस्टिक्स के। तो ये देखें, इसको आप लगाते हैं तो ये फिर ना बड़ा ही कोई अच्छा सा इसकी लुक आती है, बड़ी लेविश मॉडर्न सी। और ये बड़ा मॉइस्चराइजिंग भी है और बड़ा क्लासी लगता है। और फिर ये है उसका लिमिटेड एडिशन, तो ये भी मुझे वहाँ दिखी तो मैंने ये 2 ली। और इसका तो इतना प्यारा कलर है दोस्तों, ये बड़ा लाइट सा है, बस ये जो आपके लिप्स का कलर होता है ना उसके साथ मिलके कुछ अच्छा सा कलर, मतलब लिप्स के कलर को पकड़ता है और अच्छा सा कलर बना देता है। तो ये 2 मैंने लिए। और दोस्तों आपकी बहन के पैसे यहाँ पे आके हो गए ख़त्म क्योंकि ये लिपस्टिक्स भी अच्छी खासी महंगी थी और क्या करूँगा अब मैं। तो और फिर ना ये बैग, ये तो एक इमरजेंसी में बैग मैंने लिया था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी और ना ही मैंने इसको लेना था। मुझे तो इतना ख़ास पसंद भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सामान बहुत था। हाँ, बच्चों को उनके बाबा ने शॉपिंग कराई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बेटे के लिए एक बड़ी पैंट है और ये उसके साथ ये शर्ट है। ये बड़ा ट्राउज़र, मतलब बड़ा समरी सा, ये सारी समर की शॉपिंग है क्योंकि वहाँ पर गर्मी थी। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे ये कलर, और फिर ये मैंने कॉम्बिनेशन ये बनाया। और इसके बाद एक और सूट लिया उसके लिए, ये वाला। इसकी भी जो ट्राउज़र है वो बहुत अच्छा है। उसके ना जैसे मेरे बेटे को पैंट्स नहीं पसंद, उसको ट्राउज़र टाइप चीज़ें पसंद हैं और शॉर्ट्स भी नहीं पसंद, पता नहीं जीन्स भी बड़ी मुश्किल से पहनता है। और ये फिर इसके साथ शर्ट ली, ट्राउज़र्स उसको पसंद हैं। ये इसके साथ शर्ट एक मैच की, बड़ा ही अच्छा सा कॉटनी और समरी सा इसका मटेरियल था। और फिर ये एक जीन्स की स्टोन वॉश थी, ब्लैक, बड़ी अच्छी लगी। और ये साथ एक कार्टून, आपको पता है फिर ज़रूरी है हर कपड़े के ऊपर, तो एक ये वाली शर्ट ली। और तब ये मैंने सारी समर की शॉपिंग की थी और मैंने इधर से ईद के लिए की थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ठंड थी और यहाँ आकर दोबारा शॉपिंग करनी पड़ी। और ये एक और, ये ना एक ब्रांड है वहाँ पे टर्किश, इसके कपड़े बड़े मुनासिब हैं, ना ज़्यादा महंगे हैं ना ज़्यादा सस्ते हैं, एक मिड रेंज के ये कपड़े हैं और बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी लिए हैं, मतलब मैंने अपने लिए भी लिए हैं। वो मैं आपको एक और तरीके से दिखाऊँगी, मतलब पहन के दिखाऊँगी, फिर मज़ा आएगा उसको उन कपड़ों को देखने का। तो ये बच्चों के हैं और इनके ना अभी ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, मतलब 3-4 सूट बेटे के लिए लिए थे और फिर उसी तरह इसके लिए अपनी बेटी के लिए लिए थे, बहुत अच्छे थे। यहाँ पर मुझे कपड़े बहुत महंगे लगते हैं और जो प्राइमा के कपड़े हैं वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो धुलने के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक पैंट थी और उसके साथ ये वाली शर्ट मैंने मैच की, बड़ा अच्छा सा समरी सा कलर था ये। और जो शर्ट है ना उसका फैब्रिक और मटेरियल भी बहुत ही अच्छा था, उनके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और फिर ये एक फ़्रॉक, मेरी बेटी को फ़्रॉक शॉर्ट्स के साथ बहुत पसंद है, तो बस वो उठाई जा रही थी और मैं पीछे पीछे। और तब जब बाबा साथ होते हैं तो ये ज़रा बच्चे मेरे मुझे कम लिफ्ट कराते हैं। तो ये एक फ़्रॉक थी, इसके साथ ये थोड़े लॉन्ग से शॉर्ट लिए हैं मैंने, ये घुटने तक के हैं, ताकि आपको पता है फिर बड़े तरीके से बच्चियों को रखना पड़ता है। और फिर ये एक और उसकी फ़्रॉक थी, ये बड़ी प्यारी थी। इसका ये नीचे जो है इसका जो फ्लेयर है ये कॉटन का था और कितना प्यारा प्रिंट है इसका, बिल्कुल समर प्रिंट है। और ये जो ऊपर है ये जर्सी थी और इसकी बड़ी प्यारी पॉकेट थी, उसके ऊपर फ्लावर्स थे, ये बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी को भी मेरी तरह कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है और वो कपड़े अपने पहनती है इस तरीके से कि सूट कंप्लीट हो, मतलब सूट है तो उसके साथ जूता भी हो, उसके साथ सन ग्लासेस भी हों और जहाँ पे बैग की ज़रूरत है बैग भी हो। तो ये एक और उसका ट्राउज़र था, ये बड़ा प्यारा था, इसका भी ये कॉटन का था
इसका कॉटन का मटेरियल था, बड़ा नरम, गर्मियों में काम आने वाला। लेकिन यहाँ पर लगता है गर्मियाँ पता नहीं कब आएंगी। मई ख़त्म होने वाला हो गया पर गर्मियाँ नहीं आ रही हैं, अभी भी अच्छी खासी सर्दी है। ये इसके साथ शर्ट थी। मतलब बच्चों के आपको पता है कपड़े जितने हों उतने कम हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन आजकल तो आपको पता है सस्ता कुछ भी नहीं है। और ये एक इसकी और फ्रॉक थी, इसके साथ जनाब ब्लैक शूज़ अब डिसाइड करके बैठी हुई है मैडम, और उसने वो पहनने की भी बड़ी प्यारी फ्रॉक थी, बड़ी ही स्टाइलिश। और इसकी पॉकेट पे इस तरह एक पैटर्न सा था बना हुआ, और इसको जैसे वाइट शॉर्ट्स के साथ अगर पहने तो बहुत अच्छे लगेंगे, और साथ में इसके ना ट्रेनर्स हों अच्छे से। तो ये थी मेरी मदीना से की गई शॉपिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।